गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्क्रीन शॉट तो ले चुके होंगे आप, इसलिए थोड़ा सा मैं 5 सेकंड बाद में आया। टेंस के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ वाज और आपकी ऊपर। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था इज एंड आर का प्रयोग, सेम उसी पैटर्न पर पास्ट टेंस में भी क्रिया टू बी, देखिए वर्ब टू बी या आप केवल बी कहो का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में होता है। तो जो स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर्स रहेंगे, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। फर्क क्या पड़ेगा? प्रेजेंट टाइम का संबंध क्या है? प्रेजेंट टाइम से है। यहाँ पर पास्ट टेंस का संबंध पास्ट टाइम से हो जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बना दिया हूँ आपका समय बचाने के लिए। तो अफर्मेटिव कौन सा? प्रेजेंट। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट बना रहे होंगे तो मैच कर लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस? वहां पर मैं यहाँ लिखा करता था, स्पेस बचाने के लिए मैं यहाँ कर दिया। तो प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ इज एम आर में आप देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन हिंदी 6 हैं, वही 6 स्ट्रक्चर्स यहाँ भी हूबहू है। देखिए फर्क यही है कि वहां पर है, हूं, हो के स्थान पर यहाँ पर था, थी, थे का प्रयोग कर दिया गया। ओके। और इंग्लिश स्ट्रक्चर में इज एंड आर के स्थान पर वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग कर दिया गया है। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। बाकी चीजें सेम है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके लिए स्ट्रक्चर फर्स्ट दिया गया है। ओके। हिंदी वाक्य में भी मैंने क्या किया कि अन्य शब्द को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो यह अन्य शब्द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ में यहाँ आप आ जाइए, कहा गया अन्य शब्द है, यहाँ ब्रैकेट में नहीं बंद किया, इसका मतलब इस वाक्य में अन्य शब्द अवश्य है। ओके। अब मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रक्चर के लिए पहला स्ट्रक्चर है, इसलिए अदर वर्ड्स बंद कर दिया। तो ये अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो किस सेंटेंस में? फर्स्ट में। और बाकी देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अन्य शब्द आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई स्थान मैंने नहीं दिया है, परंतु स्ट्रक्चर तो वही मिल रहा है। अब चलिए पहले में है संज्ञा या विशेषण, तो संज्ञा विशेषण यहाँ पर दे दिया। संज्ञा आता है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा, विशेषण आता है तो फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक होगा। अब स्ट्रक्चर 6 की बात करते हो, सेम वही चीज। तो इसमें आ रहा है धातु प्लस कर में से, उसके बाद की विशेषण, बाकी पहचान, ये वाली पहचान या और यह पहचान इसमें ऐड हो जाती है। हाँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ते आए हो, उस पर मैंने ट्रांसलेशन आपको सिखाया था, सीख चुके होंगे। इसी उम्मीद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 6 के लिए 6वां स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कि धातु प्लस क्या हो गया? धातु प्लस ने, धातु प्लस कर अथवा ने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो? आप इसके लिए या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे या प्रीपोजिशन प्लस जीरंड का प्रयोग करोगे। ओके। और अदरवाइज तो इसमें आएगा ही आएगा। ओके। अब बात आती है कि क्या प्रेजेंट टेंस की बात, जैसा कि मैंने बताया था
कि प्रेजेंट टेंस में ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा कर्ता के नेचुरल क्वालिटी ऑब्लिक इनहेरेंट क्वालिटी को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ भी ये नेचुरल क्वालिटी को व्यक्त करेगा। तो सेम वही चीज लिख लीजिएगा। जैसे देखिए पढ़ाने का पैटर्न हमेशा चेंज होता है। कुछ अगर इंटरवल हो गया ना, इसमें कुछ इंटरवल हो गया था तो व्यवधान आते हैं। भैया आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, आपकी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो डालूं, लेकिन इसी में मान लीजिए स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है और कोई व्यवधान आ सकता है, फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है, तमाम बातें होती हैं। तो जैसे मुझे समय मिलता है तुरंत बनाता हूँ आपके लिए। कुछ बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं उन्हीं के लिए, पुअर स्टूडेंट जो दूर दराज के हैं, कोचिंग के लिए शहर में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, विशेष रूप से उन्हीं पर फोकस करके मेरा चैनल चल रहा है। अब इसमें जो पैसे वाले हैं उसका फायदा उठा लेते हैं तो मुझे कोई दिक्कत थोड़े होगी, वो भी उठाए भैया, मैं क्यों मना कराऊंगा कि तुम्हारे पास पैसा है मत पढ़ो। हाँ, मैं जानूंगा कैसे, तो सबके लिए। लेकिन वो इसमें है क्या कि मेरा चैनल उन छात्रों के लिए है जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, यानी उनको शून्य से शिखर तक का इंग्लिश सीखना है। तो इससे बेहतर हमें नहीं लगता कि कोई चैनल है अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में। आप टॉपिक उठाओगे, आप कंपेयर करोगे 10 यूट्यूबर को, यूट्यूबर की भाषा बोलते हैं हम, यूट्यूबर का नाम मैं भी कहने लगा हूँ, कारण कि भैया वो यूट्यूबर नहीं, वीडियो मेकर है। तो मैं यूट्यूबर नहीं कहता हूँ, वीडियो मेकर। तो अच्छे टीचर्स ढूंढो, तो अच्छे टीचर्स से अगर तुलना करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपकी सर की इंग्लिश की गहराई कितनी है और इसका प्रोजेक्ट क्या है और इसका पर्पज क्या है, ठीक है भैया। अब इसमें आगे चल करके आपको एडवांस इंग्लिश भी मिलेगी। यह बैच क्या है? फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन यानी आपको शून्य से शिखर तक जाना है, तो टेंस जैसे समाप्त होता है एडवांस इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। टेंस तक तो बेसिक इंग्लिश है, कुछ हद तक वॉइस नरेशन को भी बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत ही माना जाएगा, लेकिन कंजक्शन, क्लास, इनफाइनाइट वर्ब, प्रीपोजिशन सब ये एडवांस इंग्लिश में आता है। एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है। सारी चीज़ आपको मैं 1 बाय 1 दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और जो बच्चे अभी कम एज वाले हैं, अभी शुरुआत करने वाले हैं, भविष्य में उनकी योजना है कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करूंगा या मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए, कोई भी मैं कंपटीशन मत दो, लेकिन मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो आपको मिल रही है और मिलती रहेगी। आगे प्रोजेक्ट में मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करेंगे, 1 बाय 1 ही तो करेंगे। तो क्या करो, अरे जल्दी से चैनल को भैया, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों को बताओ कि इसमें क्या है, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़े। देखो भैया, मैं अगर खर्च करूँगा तो यूट्यूब की कमाई से ही डिजिटल बोर्ड लगेगा, मैं अपनी जेब से नहीं लगाने वाला हूँ, ये जान लीजिए। अभी जेब से आपको नेट पैक खर्च कर दे रहा हूँ, मार्केट खर्च कर दे रहा हूँ, और सब यही बहुत है। कुछ लोग जो है डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक माइक ले लो। अरे मेरी आवाज ही माइक है, माइक की बात करते हो, क्या हुआ, तुम अपना मोबाइल चेंज कर दो, अच्छा सेट ले लो, समझे। इतनी अच्छी आवाज मैं खुद अपने मोबाइल से सुनता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत ही नहीं है साउंड प्रॉब्लम की, न लिखने की। हाँ, एक आध जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कमेंट आया था कि राइटिंग थोड़ा सा फास्ट हो गई थी, तो उसका भी मैं सलूशन निकाल दिया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को कंबाइन करके एक वीडियो आपके लिए मैं भेज दिया हूँ, दोनों का डिफरेंस। तो अगर आपको अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं समझ में आया हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। क्या जी,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन डिफरेंस, सर्च कर लीजिए तुरंत वो आ जाएगी। और बहुत गजब का टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत क्लियर। देखिए मेरे टॉपिक में मेरे पढ़ाने के बाद कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रहती है। इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर थोड़ा मुझे समझ दे, ठीक है ना। तो नेचुरल क्वालिटी, अब ये नेचुरल क्वालिटी है, ठीक है ना, क्वालिटी है या इनहेरेंट क्वालिटी को व्यक्त करेगा। इन क्या है, हरेंट क्वालिटी। ये मैं लिखा चुका हूँ, काम हो गया। न्यू व्यूअर भी हो तो पीछे थोड़ा सा ये घना लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए मेरा सिस्टम है, मैं पढ़ाऊंगा तो पीछे की चीजों को मान करके कि आप लिख चुके हो, आप पढ़ चुके हो, ठीक ना। एकदम न्यू व्यूअर आज उतर रहा है उसके लिए नहीं, जो ओल्ड हो गया है उसके हिसाब से मैं, यानी ऑफलाइन सिस्टम है। तो आप पहली वीडियो से शुरू करो, कहाँ से, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करो, सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि वाज वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, यानी किसके साथ वाज और किसके साथ वर। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे भैया, रुक जाइए, अब इधर का मैं मिटा देता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सीक्वेंस में पढ़ो, स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए। चलो अब देखो, आपको क्या लिखना है, नोट लिख लो। इस नोट में आपको ये लिखना है, नोट नीचे लिख दो, स्ट्रक्चर के नीचे आप नोट लिख दो। क्या करना है भैया, देखिए, ही, सी, इट, अब इसमें आई भी आएगा, ही, सी, इट, आई, सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ, क्या हो गया, के साथ, वाज का के साथ, वाज का, और क्या लिखोगे, मी लिखो, यू लिखो, दे लिखो, फिर क्या लिखो भैया, प्लूरल नंबर नाउन लिखो और प्लूरल नंबर प्रोनाउन। पी से प्लूरल, एन से नाउन, फिर एन से नंबर। देखो प्लूरल नंबर नाउन, यहाँ का प्लूरल नंबर प्रोनाउन, ये कोड लेकर चलेंगे के साथ, के साथ वर का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है, ठीक है, होता है ये चीज। अब एग्जाम्पल शुरू करता हूं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल हुआ था उसी तरह पास्ट टेंस में होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। हम कहते हैं वह पहले
स्ट्रक्चर क्या है आपका, हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैंने कहा था ना कि अन्य शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कर्ता हो गया, ये संज्ञा हो गया, या था थी के में से एक हो गया। तो बोलिए ये अन्य शब्द है कि नहीं, आप मिला लीजिए, या कर्ता हो गया और ये क्या हो गया, अन्य शब्द हो गया। और ये बताइए ये संज्ञा है कि नहीं। अब मैच कर लीजिए, उठा लीजिए, और ये आपका क्रिया है कि नहीं। कौन सी क्रिया, टू बी। तो आप क्रिया को तो मैंने सीधे लिख दिया उसके रूप में, ठीक ना। हिंदी का कौन सा रूप है, था रूप है। तो आप स्ट्रक्चर में उठा के रख दो। तो अगर आप स्ट्रक्चर में उठा के रखते हो तो कौन मिलेगा, हिंदी का फर्स्ट मिला, हिंदी का कौन सा मिला, फर्स्ट मिला। तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर फर्स्ट मिलेगा इसके लिए। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर फर्स्ट ट्रांसलेट कर दो। तो क्या हो गया भैया, ही वाज, ही के साथ हमने क्या लिखा, वाज का प्रयोग, ठीक है ना भैया। तो ही वाज, ठीक ना, और उसके बाद थी, उसके बाद अन्य शब्द पहले की इंग्लिश में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप उठा के मैच करा लो। तो इसको उठा कर मैच कराओगे तो ये भी किस में मिलेगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही आएगा। यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये वाज वर्ब में से एक, और यहाँ पर ये हो गया क्या भैया, ये नाउन, और ये क्या हो गया, अदर वर्ड्स। तो आप सेंटेंस को क्या है, इसके लिए आप देखो भैया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस थोड़ा दोहरा लो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी अभी अधूरा है, पूरा कर देंगे, लेकिन अफर्मेटिव इंटरोगेटिव तक तो हो ही गया है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड चल रहा था, मुझे विच पढ़ाना है, उसके बाद आगे चलना है, ठीक। तो ये चीजें, ये है आपका वर्ब। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं दिक्कत है। अब इसमें ये सिंपल स्टेटमेंट है, वह पहले चोर था, ठीक है ना। अब चलिए हम ये कहते हैं वह कल उदास थी, कल उदास थी। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में उठा के रखना है। इस तरह से आप काट छाट कर लो तो ये मिल जाएगा। यानी यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा। अब फर्स्ट में आपको क्या है भैया, ये उदास क्या चीज है, तो उदास विशेषण है। अब इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन भी पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना भैया, ये सब पढ़ा चुका हूँ ब्रीफ में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ शुरू हुआ नाउन का पहली वीडियो देख लीजिए, ठीक। और इन डिटेल तो एक 1 बाय 1 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या हुआ, कल उदास थी, यानी कल की जो उसकी कंडीशन बताई जा रही है। क्रिया टू बी लिंकिंग वर्ब का काम करता है और व्यक्ति की क्या एक्सिस्टेंस, पोजीशन, कंडीशन, स्टेट, एब्सेंस, प्रेजेंस वगैरह वगैरह को बताता है। इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, लिंकिंग वर्ब का चैप्टर पूरा पढ़ जाएंगे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसलेशन आपका हो गया, हाँ, शी वाज सैड, ठीक है ना। उदास के लिए आप सैड लिखोगे, अनहैप्पी मत लिखो, ठीक है ना। अनहैप्पी का मतलब आप किसके लिए, अप्रसन्न के लिए लिखो, ठीक है। तो शी वाज सैड यस्टरडे, क्या लिखो, यस्टरडे। तो ये आपका बताइए, इंग्लिश भी तो सेकंड मिला, फर्स्ट मिला, तो इंग्लिश भी आपका फर्स्ट मिला। अब तमाम हिंदी का स्ट्रक्चर दिया हूँ, उसमें से कोई भी सेंटेंस आप कोई भी स्ट्रक्चर लेकर कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे हम कहते हैं हाँ
स्पोकन हिंदी में पहले हो जाता है, स्पोकन हिंदी। इसको आपको, ये तो रिटन हिंदी है, पहले वह चोर था, ये भी सही है। तो स्ट्रक्चर तो हम दे दिए आपको रिटन में, लेकिन स्पोकन हिंदी में वही अगर सेंटेंस आता है, जैसे हम लिखते हैं कि पहले, ठीक ना, पहले एक समान बात लिख रहे हैं, पहले स्त्रियां शर्मीली, देखिए शर्मीली। अब इस पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले स्त्रियां शर्मीली, पहले स्त्रियां शर्मीली थी। अगर आप करते हो, देखो पहले स्त्रियां शर्मीली थी, बन तो सकता है शर्मीली। अब दूसरा शर्मीली होती थी, तीसरा शर्मीली लगती थी, और चौथा क्या है, शर्मीली रहती थी, नहीं बनेगा, शर्मीली हुआ करती बनेगा। तो अब चलो, पहले स्त्रियां शर्मीली थी, ये हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद शर्मीली होती थी, हम पूर्ण विराम दे दिया, शर्मीली होती क्या थी लगाओ यहाँ, ठीक है, अनुसार, अनुसार लगाओ, जिसको बिंदु बोलते हो। अब चलो, पहले स्त्रियां शर्मीली थी, स्त्रियां शर्मीली होती थी। अब यहाँ पर आप लगा दो लगती थी। आप सोच रहे हो कि लगती लगती कहाँ से गुरुजी बटोर लाए हैं, ये रिसर्च है, ठीक है ना भैया, क्योंकि सिंपल एक सेंटेंस में पढ़ा दिया जाता है और वहाँ क्या आता है, ये लगता लगती के चक्कर में आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हो। तो समग्र ग्रामर का मैं निचोड़ दे रहा हूँ, और इसके बाद अगर आप खोजते हो कोई किताब, तो ये समझो कि मेरी नसीब फूट गई कि भैया मेरे ग्रामर के बाद भी आप किताब दूसरी ले रहे हो। ऐसा नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो क्या है कि थी, होती थी, लगती थी, ठीक है भैया, और बोलो। अब हम कहें पहले स्त्रियां शर्मीली रहा करती थी, नहीं शर्मीली हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर हम शर्मीली हुआ करती थी, ये बना दिए। अब आप देख लो कि एक ही वाक्य में कितने स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है। तो ये हो गया भैया क्या फर्स्ट, और ये हो गया यहाँ पर पूर्ण विराम है सेकेंड, और ये हो गया लगती थी। आपको याद रहना चाहिए, जैसे मुझे याद है, जैसे मुझे याद है आपको याद हो जाना चाहिए। और ये क्या हुआ आपका, बोलिए, हुआ करती थी, ये किस में, फिफ्थ में, इसमें भैया फिफ्थ में। और चौथा क्या है, रहती थी, तो इसमें शर्मीली रहती थी नहीं, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए, और सबका ट्रांसलेशन एक ही होगा। तो पहले स्त्रियां, पूरी स्त्री जात की बात हो रही है, पूरी स्त्री जात की बात हो रही है, यानी किसी एक या दो या 10 स्त्रियों की, खास स्त्रियों की बात नहीं हो रही है। तो यह प्लूरल नंबर नाउन है, क्या भैया, यह प्लूरल, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन है। इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के भीतर यह प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन है। इस तरह से आप पढ़िए। इसके लिए नाउन के चैप्टर में थोड़ा सा कृपा करके पीछे जाइए और पढ़िए। तो अब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एंड तो वैसे भी नहीं लगेगा, अगर लग सकता था तो दो, लेकिन इससे पूरे स्त्री जात का बोध रहा है, यानी इसका प्रयोग किसमें हुआ है, जीआर। ये मेरा ही स्टूडेंट समझ सकता है जीआर क्या, आर्टिकल पढ़ा है तो। जीआर का मतलब जेनेरिक रेफरेंस, यानी जातिगत संदर्भ, सामान्य संदर्भ। तो अब इसका ट्रांसलेशन जो होगा भैया क्या होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए प्लूरल में लिख दीजिए नो आर्टिकल, तो वुमेन, उसके बाद क्या हो जाएगा वर, उसके बाद शर्मीली की इंग्लिश लिख दीजिए शाई। तो
उमेर वर्षाई, और पहला क्या हुआ, अनुशब्द। तो अनुशब्द ये पहले का कारण है, और भी स्ट्रक्चर में आ सकता है, लेकिन जब इनहेरेंट क्वालिटी जब आती है ना, इनहेरेंट क्वालिटी, तो वहां नहीं आएगा। ठीक है ना, ये बता दे रहा हूं। तो इसका संबंध इससे है, इसलिए मैंने बोल दिया था कि और में नहीं आता। तो लेकिन यहाँ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अनुशब्द जहाँ लगाए तो नहीं आता है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उमेर वर्षाई का वे फोर, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब आपका लास्ट स्ट्रक्चर ये तो क्लियर हो गया, दे दिया ना। हाँ, फोर्थ पर नहीं दे दिया है, तो फोर्थ पर कोई एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए मैं बता दे रहा हूं। अभी फोर्थ में स्ट्रक्चर दे दे रहा हूं, सेंटेंस एग्जाम्पल दे दे रहा हूं। स्ट्रक्चर तो दे चुका हूं, सेंटेंस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वह पहले, यहां भी ऐसा शब्द आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है। तो वह पहले उदास क्या रहती थी। अब देखिए, पहले उदास रहती थी या रहा करती थी, इसका मतलब क्या हुआ, इस वह का ये इनहेरेंट क्वालिटी थी पास्ट टाइम में, अब किसी कारण वो सुधर गया होगा। तो उदास रहती थी, रहा करती थी, इसका नेचुरल क्वालिटी है या इनहेरेंट क्वालिटी है। ठीक है ना, अब या किस स्ट्रक्चर में चला गया, ये तो फिर में चला गया, नहीं ये यहां पर है ना फोर्थ। ओके, अब यहां पर आपका फोर्थ है, और यहां पर आपका क्या है जी, फिफ्थ है, यहां पर फिफ्थ है, तो दोनों स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, अब देखिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये तो आपका अदर वर्ड्स बनेगा। ठीक है ना, वह पहले उदास रहती, अदर वर्ड्स हो गया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, शी और थी के लिए हम सी के साथ क्या लगा देंगे, वाज, शी वाज काली सैड। ठीक है ना, therefore, ये शी वाज सैड therefore। ठीक हो गया। अब हम हिंदी का 6 स्ट्रक्चर लेते हैं और इंग्लिश का सेकेंड स्ट्रक्चर लेते हैं। चलिए, अब यहां पर हम लिखते हैं दारू पीकर। मैं वही सेंटेंस जानबूझ कर रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाए। चाहो तो सेंटेंस बदल सकता हूं, लेकिन जानबूझ करके ऐसा करता हूं कि अगर आप बार बार उसको पढ़ोगे तो कंसेप्ट, एक सेंटेंस सीख लोगे तो उस पर हजारों सेंटेंस बना सकते हो। ठीक ना, तो देखिए, दारू पीकर, ये है दारू पीकर। ठीक ना, दारू पीकर उसका स्वास्थ्य, दारू पीकर उसका स्वास्थ्य पहले। है ना, अब जब यहाँ कहोगे पहले दारू पीकर, यहाँ भी तो लगा सकते हो पहले, तो इसका थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आगे पीछे की बात हो जाएगी कि पहले ही पीता था, सबसे आगे पीता था, थोड़ा सेंस गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बदला दिया। दारू पीकर, या तो शुरू में पहले उसका स्वास्थ्य दारू पीकर, ये भी बन सकता है। तो हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए। दारू पीकर उसका स्वास्थ्य पहले खराब का रहता था,
या रहा करता था लिखे, रहता था या रहा करता था लिखे। ओके, चले आप देखें तो ये जो है हमारा हिंदी का कौन सा सेक्शन मिला। दारू पीकर उसका स्वास्थ्य पहले खराब रहता था या रहा करता था, हुआ करता था नहीं। हिंदी आपको आनी चाहिए। तो ये आपका हिंदी का सिक्स्थ स्ट्रक्चर है। इंग्लिश का कौन सा मिलेगा? सेकेंड मिलेगा। तो सेकेंड मिलेगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता करना रहता है। तो क्या करेंगे? देखिए, रहता रहा करता ये हमारा क्रिया है। क्रिया के पहले आप क्या लगाना रहता है? सब्जेक्ट का पता करें, कौन किसे, यही तो लगाते हो या क्या लगाते हो। तो देखो, दारू पीकर पहले क्या खराब रहता था? तो उसका स्वास्थ्य खराब रहता था। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया। और ये आपका क्या है? वर्ब है। खराब क्या है? एडजेक्टिव आप क्वालिटी है। एडजेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, अभी पूरा तो नहीं है लेकिन काम भर के है आपको। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक। और ये पहले क्या हो गया आपका? बोलिए, अदर वर्ड्स। ये क्या हो गया? अदर वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। हालांकि सिंगल है, अदर वर्ड है, अन्य शब्द है, लेकिन अब वो प्रैक्टिस में आ गया है ना, अदर वर्ड्स बोलने के लिखने के। तो आप उसी तरह लिखिए। और यहाँ क्या है भैया? ये पीकर, पीकर में देखिए धातु है और धातु प्लस कर है, धातु प्लस कर है। ये दारू वाला रखिए। ये दारू क्या है? इस धातु प्लस कर का ऑब्जेक्ट है। क्या भैया? ये ऑब्जेक्ट है। अर्थात अगर इसका प्रयोग यहाँ पर हम इंफिनिटिव के लिए कर रहे हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग, तो भी ये इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम जिरंड का प्रयोग करते हैं तो ये जिरंड का, तो यहाँ पर तो जिरंड नहीं होगा, हैबिचुअल एक्शन है तो जिरंड होगा, यानी लॉन्ग टर्म वाला एक्शन है। तो हम क्या करते हैं भैया? सीधा सीधा सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो ही इज, ठीक है, हेल्थ सिंगुलर। हेल्थ क्या होता है? सिंगुलर। तो हिज हेल्थ वाज बैड। खराब के लिए क्या लिखा होगा? बैड। कहाँ करके? बाई। हैबिचुअल एक्शन है, कंटिन्यू हमेशा पीता था, आदती था। तो बाई करी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाइन, ध्यान दीजिएगा। और बिफोर लास्ट में आएगा, कहाँ आएगा? लास्ट में। ये देखिए, तो हिज हेल्थ वाज बैड। अब ये नहीं लिखोगे कि हिज हेल्थ वाज बैड बिफोर बाय ड्रिंकिंग, नहीं, ये बाय ड्रिंकिंग तुरंत आएगा क्योंकि इसका संबंध क्रिया से है और इस बैड से है। तो हिज हेल्थ वाज बैड बाय ड्रिंकिंग वाइन बिफोर। अब ये नहीं कि हिज हेल्थ वाज बैड बिफोर बाय ड्रिंकिंग, नहीं, ये लास्ट में आप लेकर जाएंगे। इस तरह से आज का क्लास ओवर होता है। हम इसी तरह से 1 by 1 थोड़ा सा भगवान से दुआ करिए कि मेरा स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहे, हमारा परिवार सही रहे। तो कंटिन्यू वीडियो दूंगा, कंटिन्यू वीडियो मैं दूंगा। मैं मेरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपके पास पहुंचा दूं। तो थोड़ा पढ़ो, ठीक, वॉच टाइम बढ़ाओ और अपने दोस्तों से बताओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, तभी तो भैया कुछ अठन्नी चौन्नी आएगा। तभी तो मैं भी भविष्य में डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, DSLR लगा दूंगा। लेकिन भैया जेब से नहीं, जेब से मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ। वीडियो मेकर का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, इसलिए वो तो लोन लेकर डिजिटल बोर्ड लगा देता है, लोन लेकर, हाँ, हाई फाई करके, और पढ़ाना कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं,
छात्रों को बेवकूफ़ बनाना है और पैसा कमाना है। तो अगर आपको लगता है रियलिटी है मेरे अंदर तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। ओके, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।